फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 17 तक। ईश्वर ने सिनै पर्वत पर मूसा से यह सब कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैंने तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लिया है। मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत करके उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करते हैं, मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसे अवश्य दंड देगा। विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन ना तो तुम कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र, ना तुम्हारी पुत्री, ना तुम्हारा नौकर, ना तुम्हारी नौकरानी, ना तुम्हारे चौपाए और ना तुम्हारे शहर में रहने वाला परदेशी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ भी है, यह सब बनाया है, और 7वें दिन उसने विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी है और उसे पवित्र ठहराया है। अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम बहुत दिनों तक उस देश में जीते रहो, जिससे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी के घर बार का लालच मत करो, ना तो अपने पड़ोसी की स्त्री का, ना उसके नौकर अथवा नौकरानी का, ना उसके बैल अथवा गधे का, उसकी किसी भी चीज का लालच मत करो। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है।
प्रभु का नियम सर्वोत्तम है। वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है। वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य: प्रभु आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु आपके इस शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं। वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है। वे आँखों को ज्योति प्रदान करती है। अनुवाक्य: प्रभु आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है। वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं। वे सबके सब न्याय संगत हैं। अनुवाक्य: प्रभु आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु आपके इस शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। वे सोने से अधिक वांछनीय है, परिष्कृत सोने से भी अधिक वांछनीय। वे मधु से अधिक मधुर है, छत्ते से टपकने वाले मधु से भी अधिक वांछनीय। अनुवाक्य: प्रभु आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु आपके इस शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। जय घोष हालेलुया। धन्य है वे जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 18 से 23 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अब तुम लोग बोने वाले का दृष्टांत सुनो। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब जो उसके मन में बोया गया था उसे शैतान आकर ले जाता है। यह वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। जो पथरीली भूमि में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है और वह थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। जो कांटों में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ से है। अध्याय 20 और संख्याएं 1 से 17 तक। इसमें हमने सुना कि ईश्वर हमारे लिए 10 आज्ञाएं देते हैं। वास्तव में गिनती करने पर 10 से ज़्यादा आज्ञाएं हैं, इसलिए 1-2 आज्ञाओं को एक नंबर पर रखना पड़ेगा। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमको निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 में मिलती है।
अध्याय 32 और संज्ञाएं 15 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। मूसा विधान की दोनों पाटियां हाथ में लिए पर्वत से उतर कर लौटा। पाटियों पर सामने और पीछे दोनों ओर लेख अंकित थे। वे पाटियां ईश्वर की बनाई हुई थी और उन पर जो लिपि अंकित थी वह ईश्वर की अपनी लिपि थी। तो ईश्वर ने पत्थर की 2 पाटियों को बनाकर और दोनों साइड में उन्होंने अपने हाथ से अपनी उंगलियों से लिखा और वह लिपि ईश्वर की अपनी लिपि थी। कहने का मतलब ईश्वर की निजी भाषा है। लिपि का विकास हो रहा है। मानव इतिहास में लिपि के विकास के लिए इब्रानियों की बड़ी भूमिका है। आगे हम पढ़ते हैं। शिविर के पास पहुंचकर मूसा ने बछड़े की प्रतिमा और लोगों का नृत्य देखा। उसका क्रोध भड़क उठा और उसने अपने हाथ की पाटियों को पहाड़ के निचले भाग पर पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। मूसा बहुत गुस्सा होकर प्रतिक्रिया करने लगा, कारण ईश्वर की आज्ञाओं को लेकर ऊपर से नीचे आ रहा था। तो पहाड़ के नीचे अनेक लोग सोने के बछड़े की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा कर रहे थे, उसकी आराधना कर रहे थे और नाच गाना सब चल रहा था। मूसा ने उन पाटियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। और हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने दूसरी बार पत्थर की पाटियों पर नियम कानून लिख कर दिए। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 में हम इन आज्ञाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 और विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 में हम लोग ये आज्ञाएं पाते हैं, लेकिन कुछ फर्क है। कैथोलिक चर्च में हम लोग विधि विवरण ग्रंथ में दिए गए नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 में इस प्रकार लिखा था, अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। ईश्वर खुद इस नियम में कुछ संशोधन लाता है, क्योंकि जब मंजूषा का निर्माण हो रहा था, ईश्वर ने आज्ञा दी कि उसके ऊपर 2 केरूबों को बनाना है, स्वर्गदूतों की मूर्तियां, और वह मंजूषा परम पावन मंदिर घर में रखकर वहाँ पूजा अर्चना होनी है। इसीलिए कैथोलिक चर्च में एक समझदारी आई है कि पूजा अर्चना के लिए ईश्वर ने पुराने व्यवस्था में 2 मूर्तियों को बनवाने के लिए बताया। उसी तरह जब मरुभूमि में लोगों को सांप काट रहा था, लोग सांप के दंश से मर रहे थे, मूसा ने प्रार्थना की, लोगों ने प्रार्थना की, तो ईश्वर ने एक उपाय बताया, कांसे का सांप बनवाओ और एक डंडे पर रखो। जिन व्यक्तियों को सांप ने काटा है वे जाकर उस सांप को देखो, उस मूर्ति को देखो, तो वह चंगा हो जाएगा। सांप चंगाई नहीं दे सकता है, लेकिन ईश्वर के वचन के पालन से उनको चंगाई मिलती है। लेकिन वहाँ एक मूर्ति आ गई। इसी तरह कुछ संशोधन आने के कारण और प्रभु यीशु आने के कारण कैथोलिक चर्च में हम लोग मूर्तियां बनाने शुरू कर दिए। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 और संज्ञाएं 15 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जिस समय प्रभु ने होरेब पर्वत पर अग्नि के भीतर से तुम्हारे साथ बात की, तुमने कोई आकृति नहीं देखी,
इसलिए सावधान रहो, तुम भ्रष्ट ना हो जाओ और अपने लिए किसी प्रकार की मूर्ति नहीं बनाओ। ईश्वर ने कोई आकृति नहीं दिखाई, ईश्वर ने अपने को प्रकट नहीं किया था, इसलिए कोई मूर्ति नहीं बनानी है। लेकिन हम जानते हैं समय की पूर्ति में प्रभु यीशु एक मनुष्य के रूप में आए। वे एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे। मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु आए हैं, इसलिए ईश्वर मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए हम लोग प्रभु यीशु के पिक्चर, उनकी तस्वीर बनाते हैं, उनकी मूर्ति बनाते हैं, हम उनकी आराधना करते हैं, मूर्तियों की आराधना नहीं। माता मरियम अन्य संतों की मूर्तियां बनाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य के रूप में अपने को प्रकट किया है। और ईश्वर ने खुद पुराने व्यवस्थान में अपने नियम में कुछ परिवर्तन ला करके हमको समझाया है। इसलिए हम समझते हैं कि प्रार्थना में मदद करने के लिए हम संतों के तस्वीर, मूर्ति सब रखते हैं, हम संतों की आराधना नहीं करते। ईश्वर के 10 नियमों में दूसरा संशोधन यह है, अध्याय 20 पद संख्याएं 16 और 17, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी के घर बार का लालच मत करो, ना तो अपने पड़ोसी की पत्नी का, ना उसके नौकर अथवा नौकरानी का, ना उसके बैल अथवा गधे का, उसकी किसी भी चीज का लालच मत करो। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 21 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, अपने पड़ोसी की पत्नी का लालच मत करो, अपने पड़ोसी के घर, उसके खेत, उसके दास, उसकी दासी, उसके बैल, उसके गधे और उसकी किसी भी अन्य चीज का लालच मत करो। पहले निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 में गधा, बैल, दास, दासी, पत्नी सब बराबर है। अब 38 साल के बाद, करीब 38 साल के बाद मूसा एक नई पीढ़ी को 10 आज्ञाएं दे रहा है। लैंगिक स्तर पर किसी व्यक्ति की पत्नी का लालच नहीं करना है, और दूसरा है कि सारी वस्तुओं का भी लालच नहीं करना है। इब्रानी भाषा में महिला के प्रति जो लालच है वह शब्द अलग है, वह लैंगिक बातों में। और उसके बाद जो पड़ोसी के सामान, गधे, बैल सब, वह संपत्ति के प्रति लालच है। इसीलिए हम कलीसिया में इन 10 आज्ञाओं का पालन करते हैं, इनमें विश्वास करते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे नियमों के द्वारा हम ईश्वर के प्रति अपना प्रेम, अपना रिश्ता जोड़े, उस रिश्ते में गहरे हो जाए। साथ साथ 14वें नियम से 10वें नियम तक हम मनुष्य के प्रति, परिवार और समाज के प्रति अपनी निष्ठा, अपना प्रेम, अपनी सेवा प्रकट करें। इसी तरह मनुष्य अच्छी तरह इस दुनिया में जीवन बिताए। ईश्वर ने प्रेम से प्रेरित होकर ये सब नियम दिए, और प्रभु यीशु ने आकर और संशोधन किया है। और प्रभु यीशु ने आकर ईश्वर की सच्चा आग्रह प्रकट किया है, ईश्वर का नियम सही तरीके से समझाया है। उदाहरण के लिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में प्रभु यीशु कहते हैं, और संख्याएं 21 और 22 में इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा।
यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। इसी तरह यीशु पुराने व्यवस्थान को और अच्छी तरह हमको समझाकर नए तरीके से यह नियम देते हैं। हमको उनका पालन करना है। व्यक्तिगत तौर पर जो मेरे वचन सुनने वाले कैथोलिक ईसाई भाई बहनों से मेरा अनुरोध है, जब आप पाप स्वीकार के लिए जाते हैं, आप अपने अंतःकरण की जांच कर देखें। आप अपने ईश्वर के प्रति क्या निष्ठा रखते हैं, क्या विश्वास भरोसा है। पहला, दूसरा और तीसरा नियम आप पालन करते हैं या नहीं। अनेक लोग पाप स्वीकार में चौथे नियम से 10वें नियम तक बोलते हैं। यह काफ़ी नहीं है। ईश्वर की इच्छा है कि हम सब ईश्वर को प्रथम स्थान दें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें, उनसे गहरा रिश्ता रखें, तभी हम दूसरों को प्यार कर सकेंगे। नहीं तो हम लोगों का पाप स्वीकार चलता रहेगा। चौथे नियम से 10वें नियम तक हम में कोई प्रगति नहीं आएगी। विशेषकर पहली, दूसरी और तीसरी आज्ञाओं पर ध्यान दें। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने दृष्टांत की व्याख्या देते हैं। इसके पहले प्रभु यीशु ने कहा था कि 4 प्रकार की भूमि में, मिट्टियों में ईश्वर का वचन गिरा, और पहली भूमि, दूसरी भूमि, तीसरी भूमि ने फल पैदा नहीं किया। हम अपने मन में रखे, संत मत्ती के सुसमाचार में हम लोग 31 बार ईश्वर के राज्य के बारे में पढ़ते हैं। ईश्वर के राज्य का प्रयोग है। वास्तव में संत मत्ती अपने यहूदी विश्वासियों के लिए लिख रहे थे। उनका मानना था कि प्रभु यीशु यहूदियों की भविष्यवाणी के अनुसार इस दुनिया में आए। वे ईश्वर के पुत्र, एकमात्र मुक्तिदाता हैं, और उनके पाठक लोग यहूदी होने के कारण ईश्वर का नाम वे नहीं लेते। स्वर्ग का राज्य संत मत्ती लिखते हैं। इस पाठ में संत मत्ती लिखते हैं, प्रभु यीशु समझाते हैं कि स्वर्ग राज्य कौन फल लाएगा, कैसे स्वर्ग राज्य का विस्तार होगा। और पहली भूमि पर रास्ते के किनारे गिरने वाले बीज फल नहीं लाते, क्योंकि वे बीज नहीं उग सकते। और मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु इसका कारण बताते हैं। पद संख्या 19 में, यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं है, वचन सुनता है लेकिन वह आत्मा समझता नहीं है, उसका हृदय कठोर मिट्टी जैसे हो गया है। कारण 2 प्रकार के कारण है। एक कारण, बहुत सारी बातों से भरा एक व्यक्ति, अनेक विचारधाराओं से भरा एक व्यक्ति, कई प्रकार के धर्म की बात सब उसके अंदर है, तो वचन सुनने पर वो व्यक्ति नहीं समझेगा। उसका हृदय कठोर हो गया है, उसका मन अन्य विचारधाराओं से, अन्य कई बातों से वह पक्की जमीन जैसी हो गई, इसलिए वो फल नहीं ला सकता है। दूसरा है, एक व्यक्ति वचन सुनता है, कोई अनुभव नहीं है, उस वचन से संबंधित अनुभव नहीं है, तो वह नहीं समझेगा। उदाहरण के लिए एक प्रचारक कहता है, बचपन से वह पढ़ता था स्तोत्र 118, यहाँ वहाँ सुनता था। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। उस व्यक्ति ने
इस वचन को नहीं समझा। लेकिन जब वह करीब 40 साल का हो गया, अनेक मित्रों ने, अनेक अच्छे अच्छे लोगों ने उसको धोखा दिया, उसको भारी संकट झेलना पड़ा, बहुत निराशा से, गुस्सा से, दुख से गुजरना पड़ा। उसके बाद उसने यह पढ़ा, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। उसका एक मित्र बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, उसके पास गया तो उस ऑफिसर ने उसके ऊपर बहुत गुस्सा किया, भला बुरा बोल दिया। उसकी बात सुनने के लिए वो ऑफिसर तैयार नहीं हो गया। तब उसको मालूम हो गया शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। तब उसके समझ में आ गया। उसके बाद यह वचन उसके मन से शैतान नहीं हटा सकता है। कहने का मतलब, हमको जीवन में तरह तरह का अनुभव मिलता है। उन अनुभवों की नजरिया से बाइबल पढ़ना है, वचन सुनना है, तब जल्दी जल्दी हम समझेंगे, फल उत्पन्न करेंगे। नहीं तो हमारे हृदय में जो बोया गया है उसे शैतान ले जाता है। दूसरा एक उपाय है, शैतान वचन ले जाने के कारण हमें हर रोज बाइबल पढ़ना है। आज शैतान 2 वचन ले गया है तो कल 4 वचन हमको डालना है। प्रतिदिन वचन जोर जोर से पढ़ना है, हमारे हृदय में संजोए रखना है। और इस दृष्टांत के अंत में यीशु कहते हैं, जो वचन सुनते हैं, समझते हैं, वे फल लाते हैं 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। यह कृषि भूमि में असंभव है। 100 गुना फसल लाना उतना आसान नहीं है। यह यीशु के कहने का तात्पर्य है, वचन में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि वे असाधारण फल लाते हैं। इसीलिए कलीसिया का विकास हुआ है। कलीसिया बढ़ती जाती रहती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए भाई और बहनों, हम बाइबल पढ़ें, समझने का प्रयास करें, समझने के लिए और उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए कृपा मांगे, और हम लोग 100 गुना नहीं तो कम से कम 60 गुना या 30 गुना फल लाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी आज्ञाओं का पालन करते हुए तेरे वचन में विश्वास कर, उनको समझकर, उनके अनुसार जीवन बिताकर हम फल उत्पन्न कर सके, 100 गुनी फसल ला सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।